वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट 1 की आज ये लास्ट क्लास है। इसके बाद अगर किसी को न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उन पे डिस्कशन कर लेंगे अगली क्लासेस में। अगर आप अपने सिलेबस की यूनिट 1 को देखें तो अब तक आपने पढ़ा मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस भी देखे इनके, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन ऑफ मीन वेक्टर एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा अपॉन एम जिसका आया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन जो y इक्वल टू सी एक्स था, ये वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर कंपोनेंट ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल। इनके अलावा इनमें और भी जो स्पेशल केसेस बनते थे, जैसे कि मीन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा आपने, वेरिएंस का अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखा है, आज हम उसका आपको बता देंगे। हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे ताकि थोड़ी सी नॉलेज उसके बारे में रहे। यूनिट 2 हम स्टार्ट करेंगे। तो आज मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता जुलता टॉपिक बाईवेरिएट यानी कि पर्टिकुलर केस है, हम उसका एमजीएफ डिराइव करेंगे। कैसे बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एमजीएफ को हम डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल देखते हैं। अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, ये बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इनके नोटेशंस हम इस तरीके से लिखते हैं, म्यू एक्स म्यू वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड रो। अगर x1 x2 यहाँ पर हो तो इन्हीं को हम 1 के टर्म में 2 के टर्म में लिख सकते हैं। बाईवेरिएट नॉर्मल म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। ये है x1 y1 follows बाईवेरिएट नॉर्मल विद दीज पैरामीटर्स। अगर इसका लिखना चाहें हम लोग पीडीएफ, आप में से कोई बताएगा इसका पीडीएफ, कोई बताना चाहेगा? 1/2 पाई रूट में नहीं होता, ये विदाउट रूट होता है, और साथ में रहता है सिग्मा 1 सिग्मा 2 अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, -1/2 x1 माइनस म्यू 1 सिग्मा होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 के साथ 1 माइनस रो स्क्वायर भी होता है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर और प्लस x2 माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2 होल ऑफ स्क्वायर -2 रो x1 माइनस म्यू 1 x2 माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो कैसे हम इस बाईवेरिएट के पीडीएफ से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिराइव करेंगे। तो अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का हम फार्मूला लिखें तो फार्मूला क्या होगा, m x1 x2 ब्रैकेट में t1 t2, और इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर t1 x1 प्लस t2 x2। तो इसके पहले कि हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला ऑपरेट करें, हम पहले इस एक्स वाई को कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे रैंडम वेरिएबल में जो कि आपस में इंडिपेंडेंट हो। तो हम यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो सबसे पहले हम एक सब्स्टिट्यूशन में u ले रहे हैं, और u को क्या सपोज कर रहे हैं, x1 माइनस म्यू 1 अपॉन सिग्मा 1। दूसरे में v ले रहे हैं, v को सपोज कर रहे हैं x2 माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2। और एक सब्स्टिट्यूशन और लेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे w इक्वल टू v माइनस रो यू अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। ये वाला आपको याद रखना है। इसको लेने का कारण ये है कि हमारे u और w आपस में इंडिपेंडेंट रहें, इसलिए ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लिए गए हैं। सब्स्टिट्यूशन 3 है, लेकिन हम जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने जा रहे हैं इस बाईवेरिएट की मदद से, वो किसका निकालेंगे, u और w का।
अब अगर u और w का हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, जैकोबियन एफ एक्स वाई, क्योंकि हमको x और y का ज्वाइंट PDF पता है, वेयर x एंड y आर पुट इन द टर्म ऑफ u एंड w। ऐसा करने से होगा क्या, u और w इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और उसके बाद mgf का फार्मूला हम आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैकोबियन की वैल्यू में हम अगर डायरेक्टली j को निकाल पाएँ तो j को निकालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती है तो हम रिवर्स कर लेते हैं, 1/j को कैलकुलेट करते हैं। w की वैल्यू को अगर हम u और v की वैल्यू पुट करके देखें तो w की वैल्यू क्या है, √1 माइनस रो स्क्वायर, यहाँ पर v की वैल्यू है x2 माइनस μ2/σ2 और माइनस रो, u की वैल्यू कितनी है, x1 माइनस μ1/σ1। चलिए तो जैकोबियन की वैल्यू अगर हम लिखें तो जैकोबियन को क्या लिखेंगे, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू डब्लू, या फिर यहीं से हम 1/j की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इसको रिवर्स कर लेंगे, डेल यू डब्लू अपॉन डेल एक्स वाई। तो देखते हैं जैकोबियन की वैल्यू क्या आती है। सबसे पहले कौन सा टर्म आएगा, डेल यू को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 1/σ1 माइनस का नहीं प्लस का मिलेगा, μ1 तो 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है। ओके, फिर हम इस u को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब w पे आते हैं। w को पहले हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला x का मतलब x1 से है, हमने यहाँ y लिख दिया है, इसको x1 और x2 कर लो, ठीक है, x1 और x2। तो जब x2 के रेस्पेक्ट में w को करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा x1 के टर्म में है, ये x2 के टर्म में है, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 1/σ2 √1 माइनस रो स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये v की वैल्यू थी, v की वैल्यू में x2 है, पहले हम इसको x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x1 के रेस्पेक्ट करने में पहला वाला 0 हो जाएगा, यानी बाद वाला टर्म लिया जाएगा। तो बाद वाले टर्म में कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, बस यहाँ पर एक माइनस लग जाएगा और बाद वाले में यहाँ 1 भी रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, σ2 1 माइनस रो स्क्वायर, यानी पहले x1 के टर्म में फिर x2 के टर्म में। सभी लोग देख लो, डिफ्रेंसिएशन क्लियर है सबको, जैकोबियन की जो वैल्यू आई है वो सबको क्लियर है। रो आएगा, रो पहला वाला जो किए हैं, पहले वाले में क्या आएगा, रो माइनस रो डिवाइड बाई सिग्मा। हाँ ये इस वाले में रो भी आएगा ऊपर, ठीक है, ओके। अब अगर जैकोबियन की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी हमको मिलेगा 1/σ1 σ2 √1 माइनस रो स्क्वायर। ये 1/j की वैल्यू है। जब j की वैल्यू हमको लिखनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, j की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, σ1 σ2 √1 माइनस रो स्क्वायर। चलिए अब हम u और w का निकालते हैं PDF। तो एफ यू एंड w की वैल्यू मॉड j, यानी मॉड j की वैल्यू यही हो जाएगी। अगर नेगेटिव होता तो हम उसको पॉजिटिव बना देते हैं। फिर हम लिखते हैं एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 1/2 पाई σ1 σ2 √1 माइनस रो स्क्वायर। यहाँ पर एफ एक्स वाई लिखेंगे, लेकिन उसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको हम u और w के टर्म में रखेंगे। तो कैसे लिख पाएंगे ज़रा देखते हैं, -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, तो पहला टर्म बन जाएगा u स्क्वायर, दूसरा क्या बनेगा 2uv, रो भी साथ में रहेगा,
ओके, और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, x2 वाला v स्क्वायर। अभी हमको w के टर्म में लाना है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। w के टर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी रो u प्लस डब्लू अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा और रो u उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो v की वैल्यू जब हम ये पुट कर देंगे तो सब कुछ u और w के टर्म में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पाई बचने वाला है। चलिए एक्सपोनेंशियल में देखते हैं क्या बचेगा, 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 रो u। v की वैल्यू पुट कर देते हैं तो v की वैल्यू आई है रो u प्लस w अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। ठीक है, फिर है v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू मीन्स इसका स्क्वायर हो जाएगा, रो u प्लस w अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको तो आगे के टर्म सेम रहेंगे। यू स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 2 रो स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 रो u w 1 माइनस रो स्क्वायर, और ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 रो u w और रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। ये माइनस और ये प्लस का टर्म कैंसिल, बाकी ये रो यू स्क्वायर है, ये रो यू स्क्वायर है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यू स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर यू स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या बच रहा है हमारे पास, डब्ल्यू स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, माइनस 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 1/2 पाई। यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन होगा और पूरे ब्रैकेट से 1 माइनस रो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 माइनस रो स्क्वायर बच रहा है और यहाँ भी। तो 1 माइनस रो स्क्वायर इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। हम एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं इसको, हम लिखेंगे e टू द पावर -1/2 यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अगर इसको पार्ट वाइज लिखें तो रूट 2 पाई अलग कर लेंगे और रूट 2 पाई अलग, ये हो जाएगा -1/2 यू स्क्वायर एंड अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर -1/2 डब्ल्यू स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, ये एफ यू एंड डब्ल्यू की आई है। यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, अगर हम ये देखें ये वाला पीडीएफ किसका है, यू का, और ये हो गया डब्ल्यू का, यानी एफ यू और डब्ल्यू के जॉइंट पीडीएफ को उनके प्रोडक्ट में लिखा गया। इसका मतलब यू एंड डब्ल्यू हो गए इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज़, अगर पीडीएफ को ध्यान से देखो तो यू क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल 0 1, और डब्ल्यू क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल 0 1। जब ये दोनों नॉर्मल 0 1 फॉलो कर रहे हैं तो अगर हमको इनका पीडीएफ या एमजीएफ कुछ भी लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ करेंगे। आइए अब लगाते हैं फार्मूला, mx1 x2 t1 t2 एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर t1 x1 प्लस t2 x2। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिए थे उनको यूज़ करते हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन थे, ट्रांसफॉर्मेशन था x1 माइनस μ1 अपॉन सिग्मा 1 इक्वल टू u, x2 माइनस μ2 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू v, और क्या था, w की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर u माइनस रो v माइनस रो u था।
ठीक है। तो x1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगी हमारे पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर t1, यहाँ पहले से x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x1 की वैल्यू आएगी यहाँ से सिग्मा 1 u प्लस म्यू 1, यानी म्यू 1 प्लस सिग्मा 1 u, और x2 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू 2 प्लस v सिग्मा 2। जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें हम बाहर कर लेते हैं, जैसे e टू द पावर t1 म्यू 1 यहाँ से, e टू द पावर t2 और म्यू 2 यहाँ से। ये दोनों टर्म का एक्सपेक्टेशन से कोई लेना देना नहीं, इनको बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है। बाकी जो बच रहे हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्या बच रहा है, e टू द पावर t1 सिग्मा 1 u प्लस t2 सिग्मा 2 v की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी ऊपर। v की वैल्यू क्या आएगी, रो u प्लस w अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। v की इस वैल्यू को यहाँ यूज कर लेते हैं। तो v की वैल्यू हो गई रो u प्लस w अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं और फिर से u और w में सेपरेट करेंगे। अब की बार u और w में आने का फ़ायदा क्या हुआ, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए एक्सपेक्टेशन को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखते हैं पहला टर्म क्या मिलने वाला है, t2 सिग्मा 2 रो और u। तो अगर e की पावर में हम u को कॉमन करें तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या मिला, t1 सिग्मा 1 प्लस t2 सिग्मा 2 और रो। u हमारा पैरामीटर है, बाकी रैंडम वेरिएबल है, बाकी सब पैरामीटर। अगला टर्म क्या मिल रहा है, e की पावर में इसको भी लिख देते हैं। तो ये मिलेगा t2 सिग्मा 2 अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, और रैंडम वेरिएबल कौन है, w। तो एक्सपेक्टेशन को अब हम अलग अलग तोड़कर लिख सकते हैं। जब एक्सपेक्टेशन को अलग अलग लिखेंगे हम लोग, तो इनको और क्या लिखा जा सकता है। अगर इस पूरे को पैरामीटर माने, इसको u माने, तो e टू द पावर tu मतलब क्या होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ u विथ पैरामीटर दिस, जो भी पैरामीटर ब्रैकेट में हो, t1 सिग्मा 1 प्लस t2 सिग्मा 2 रो, और इस वाले को क्या लिखेंगे, w। पैरामीटर इसका क्या है, t2 सिग्मा 2 अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, नहीं, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ u कैसे लिखेंगे, u क्या फॉलो कर रहा था, नॉर्मल 0 1, तो इसका जो mjf होता है वो होता है 1/2 t स्क्वायर, जहाँ पर t पैरामीटर होता है। इस u के लिए ये पूरा पैरामीटर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, e टू द पावर 1/2 t1 सिग्मा 1 प्लस t2 सिग्मा 2 रो, और इस पूरे पे होल स्क्वायर, प्लस इसका भी वही आएगा 1/2 t2 सिग्मा 2, इसका तो स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, 1 माइनस रो स्क्वायर। अब बस इनके स्क्वायर को ओपन करके ऐड करना है। सारी पावर ई में है तो हम सबको एक साथ प्लस में लिख सकते हैं। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, 1/2 कॉमन कर लेते हैं। अब होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो आया t1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब आएगा 2ab, तो 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 t1 t2 एंड रो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, t2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो स्क्वायर। ये टर्म हो गया कैंसिल, और जो बचा वो क्या है, आपने पहले भी बाई वैलेट का ये mjf लिख कर देखा था, t1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 t1 t2।
ये आ गया बाई वेरिएट रैंडम वेरिएबल का MGF, यानी लेकर हम x1 x2 चले थे, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके UW में कन्वर्ट किया, इंडिपेंडेंसी की प्रॉपर्टी लगाई और फिर UW SNV थे तो SNV का MGF का यूज किया। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन लिए गए मेन उन्हीं को याद रखना है, बाकी का प्रूफ आसान है। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाई वेरिएट इज़ अ पार्ट ऑफ मल्टी वेरिएट। कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि बाई वेरिएट का MGF मल्टी वेरिएट से बाहर है, हो ही नहीं सकता, ये पर्टिकुलर केस है। तो एग्ज़ाम में इसके आने की भी संभावना है कि आपको बोल दिया जाए डिराइव द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी एक तरीके से मल्टीवेरिएट का ही पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विसार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, ये क्या होता है। तो विसार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानने के पहले हम यूनिवेरिएट पे आते हैं। अगर हमारा x फॉलो करता है नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो हम इसके रिजल्ट के रूप में ये लिख सकते हैं कि सैम्पल मीन क्या फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन म्यू होगा लेकिन वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर बाई n। और आपने मल्टीवेरिएट के केस में भी ये प्रूफ किया कि जो सैम्पल मीन होता है ये पी वेरिएट नॉर्मल को फॉलो करता है विद मीन वेक्टर म्यू एंड डिस्पर्सन मैट्रिक्स दिस। प्रूफ किया सबने, ठीक है। सैम्पल के अगर वेरिएंस की बात करें तो ये क्या फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन ये आता है और वेरिएंस आता है 2 सिग्मा टू द पावर 4 बाई n। याद है ना सबको, ये हमने आपको सैम्पलिंग में भी करवाया और इन्फ्रेंस में भी करवाया है। तो मीन के करस्पॉन्डिंग तो मीन वाला हो गया। क्या इस एस स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग भी हमारे लिए मल्टीवेरिएट में कुछ है, तो मल्टीवेरिएट में एस स्क्वायर को कौन रिप्लेस करता है, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए आई थी। अगर आपको प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए याद हो, अल्फ़ा गोइंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर आया था अल्फ़ा माइनस मीन और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस मीन और इस पे प्राइम। तो ये ए मैट्रिक्स को हमने आपको उस समय भी बताया था कि एस स्क्वायर से ये कनेक्टेड है। एक एस स्क्वायर का अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/n-1 समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर ना लिख के इसको ऐसे लिख दो, स्केलर है लेकिन हम स्केलर पे प्राइम लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सेम नहीं हो रही है, केवल ए में उस कांस्टेंट से डिवाइड नहीं किया गया है, बस इतना ही अंतर है। तो अगर हम इस ए के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या हम बात करें सैंपल में जो मल्टीवेरिएट का सैंपल लिया गया था, उस सैंपल में जो सैंपल का वेरिएंस है वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, तो इस बात की खोज किसने की थी, जॉन विसार्ट फ्रेस ने। इन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए इनके नाम पर इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या पड़ गया, विसार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको विसार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कोई डेरिवेशन नहीं करना है, बस इसका डेफिनेशन देख लेना है और इसके पीडीएफ को याद करना है। कोशिश करनी है कि याद हो जाए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोशिश करेंगे तो याद हो भी जाएगा। तो चलिए हम लोग विसार्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अगर x फॉलो करे पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेक्टर म्यू एंड डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा, तो n साइज़ का यहाँ से जो एक सैंपल लिया गया है उससे हम ith वैल्यू या अल्फ़थ वैल्यू डिफाइन कर लेंगे, जहाँ पर अल्फ़ा 1 to n है। अगर हम अल्फ़ा 1 to n इसमें वेरी कराएंगे तो ये x1 वेक्टर x2 वेक्टर डॉट डॉट xn वेक्टर यानी n साइज का वेक्टर वाला सैंपल हमें मिल जाएगा। द सैंपल मीन वेक्टर इज़ डिफाइंड एज, अब अगर हम इसका मीन निकालें तो ऊपर भी बार लग जाएगा, सबको ऐड करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। द सैंपल सम ऑफ स्क्वायर एंड प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो अभी अभी हमने आपको बताई, जिसको ए नाम दिया था, ए इज सेड टू हैव विसार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब डेफिनेशन स्टार्ट हुई। ये ए जिसको प्रोडक्ट मैट्रिक्स कहा गया है, ये विसार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। विसार्ट मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, विसार्ट ने खोजा था इसलिए नाम विसार्ट पड़ गया। विद पैरामीटर सिग्मा एंड एम, और ए का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके पैरामीटर क्या होंगे, उसके पैरामीटर में एक पैरामीटर सिग्मा आएगा। जैसे कि स्मॉल एस स्क्वायर का मीन क्या आता था, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर, और वेरिएंस में भी सिग्मा ही आता है। तो अगर सिग्मा स्क्वायर एक पैरामीटर बन गया तो दोबारा नहीं बोलेंगे उसको, ये नहीं कि हम उसको दोबारा बोलें। देखो एस स्क्वायर फॉलोज नॉर्मल सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा टू द पावर 4 बाई n।
अगर हमने इसको यहाँ यूज़ कर लिया तो यहाँ पर पैरामीटर बोलने की जरूरत नहीं, एक ही तो है ये दोनों, बस इसका स्क्वायर हो गया है। तो दूसरा पैरामीटर कौन बन रहा है, ये। यहाँ पर क्या कहते हैं कि ए इज सेट टू हैव विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर दिस, क्योंकि डिस्पर्सन मैट्रिक्स ऐसी चल रही है जो कि सिग्मा स्क्वायर ना होके ये वाला सिग्मा है, एंड ये जो m है ये है, इसको n-1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर n-1 करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, अनबायस्ड बनाना। अनबायस्ड के लिए n-1 लेते हैं, अदरवाइज हम लोग n लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर m और सिग्मा है, जहाँ पर m की वैल्यू n-1 है। सिम्बोलिकली वी में राइट ए फॉलोज विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस पैरामीटर्स सिग्मा एंड m, जहाँ पर m की वैल्यू है n-1। आगे बढ़ते हैं। इफ़ इट्स पीडीएफ कैन बी रिटन एज, यानी इसको विसार्ड कब कहा जाएगा, जब इसके पीडीएफ को इस तरीके से लिखा जा सके। अब आपको दिख रहा होगा पीडीएफ याद करने के लिए आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैट्रिक्स जो ए थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर m माइनस पी माइनस 1/2 ई रेज टू द पावर -1/2 ट्रेस सिग्मा इनवर्स ए, जहाँ पर सिग्मा मेन वाले वेक्टर की डिस्पर्सन मैट्रिक्स है, और 2 टू द पावर mp/2 डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा टू द पावर m/2 पाई टू द पावर pp माइनस 1/4। ये प्रोडक्ट का फॉर्म है, प्रोडक्ट i गोइंग फ्रॉम 0 टू p-1 गामा 1/2 m-1 + 1। यहाँ पर इस गामा फंक्शन के आने के लिए इसको जनरलाइज गामा भी कहा जाता है, वेयर m = n-1, जहाँ पर m यूज़ किए गए वो सब n-1 को दर्शाते हैं। तो बस आपका फोकस पीडीएफ को याद करने पे होना चाहिए। सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी एक ही है जो छूट रहा है, तो इसको छोड़ना ठीक नहीं है। आ सकता है मल्टीवेरिएट से कनेक्टेड है, पीडीएफ तो ज़रूर पूछा जा सकता है। द सैम्पल कोवेरियंस मैट्रिक्स एस इज डिफाइंड एज, अगर सैम्पल के वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स की बात करें तो अनबायस बनाने के लिए हमको n-1 से डिवाइड करना पड़ता है, और यहाँ पर m से डिवाइड होता है। तो अभी अभी जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा वो किसका था, a का था, जो कि विसार्ड सिग्मा कामा m फॉलो कर रहा था। अगर हम a/m का निकालना चाहें तो क्या करें, तो जो m/m है वो किस पे फ़र्क डालेगा, सिग्मा तो इसका मीन होता है। अगर s स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन लें तो सिग्मा स्क्वायर आता है, यानी हम बात करें अगर a/n-1 की, तो इसकी एक्सपेक्टेशन आएगी किसके बराबर, सिग्मा के बराबर। तो सिग्मा में मीन का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर कोई चीज़ किसी रैंडम वेरिएबल में डिवाइड की गई तो वो मीन में भी डिवाइड की जाएगी। तो a/m के डिस्ट्रीब्यूशन में विसार्ट ये फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पर वेरिएंस नहीं लिखा है कि हम इसको स्क्वायर करके यहाँ लिखें, ये सिर्फ एक नंबर है, जैसे कि बाइनॉमियल में लिखते हैं x फॉलोज बाइनॉमियल विद n, p। क्या n मीन होता है, नहीं, n एक पैरामीटर है ना कि मीन। वैसे ही m एक पैरामीटर है, ना ये मीन है ना ये वेरिएंस है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पैरामीटर का नाम है। इस पर फ़र्क इसलिए पड़ा क्योंकि ये मीन था। तो a/m भी विसार्ट को फॉलो करेगा, लेकिन अब की बार सिग्मा/m, m के साथ। इस a/m या फिर a/n-1 को हम s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये चेंजेस होने के साथ नया पीडीएफ बन जाएगा। थोड़ा सा भी चेंज होता है तो पीडीएफ चेंज हो जाता है। तो जहाँ पीडीएफ में सिग्मा था पहले, उन सब जगहों पर अब सिग्मा/m हो जाएगा। तो ये है अनबायस्ड वाले का पैरामीटर पीडीएफ, और ऊपर जो था वो केवल प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए का था पीडीएफ। चलिए, तो ये था विसार्ट। इसका नोट्स अभी अपडेट नहीं हुआ है आपका, हम आज अपडेट कर देंगे। तो अब तुम लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ बात करनी हो तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे साइड से एंड हो गया है। सैटरडे को टेस्ट के लिए सब लोग रेडी रहेंगे, और अगली यूनिट हम अगले टर्न पे स्टार्ट करेंगे, यानी कल से। तो किसी को कोई बात करनी है, कहनी है?